हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है चींटी और टिड्डा। आइए सुनते हैं चींटी और टिड्डा की कहानी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों ना मैं अपना काम पूरा कर लूं। चींटी कई दिन से इस काम में लगी हुई थी। वह रोजाना खेत से जाकर अनाज के दाने उठाकर लाती और अपने घर में जमा करती। वहीं पास में ही एक टिड्डा भी फुदक रहा था, मस्ती में नाच रहा था, गाने गा रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। सीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक गई। वह अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया और बोला, अरे ओ प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत करती हो? आओ मेरे साथ आओ, दोनों मिलकर मजे करेंगे। आओ मेरा गाना सुनो, देखो मैं कितना सुरीला गाना गाता हूँ। चींटी ने टिड्डे की बात को नजरअंदाज कर दिया और वह फिर से अपने काम में लग गई। टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। वो देखो, मेहनत करती हुई चींटी, इतने अच्छे मौसम में भी मौसम का मजा लेना नहीं आता, बेवकूफ। टिड्डा चींटी का मजाक उड़ाता है और फिर से उछलकर उसके रास्ते में आकर बोलता है, प्यारी चींटी आओ ना, मेरा गाना सुनो। इतना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप खिली है, क्यों इतनी मेहनत करती हो और इतनी मेहनत करके इतने खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो। टिड्डे की हरकत से चींटी बहुत परेशान हो गई। उसने उसे समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा महाशय, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। अब खूब ठंड पड़ेगी और बर्फ भी गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह मानो तो अपने खाने का इंतजाम अभी से कर लो और अपने लिए एक घर भी बना लो। अरे तुम करो मेहनत, मेरी चिंता मत करो। मैं तो मुझे मौसम का आनंद ले रहा हूँ, मुझे आनंद लेने दो। चींटी मेहनत से अपना काम करती रही और टिड्डा बस केवल मौज मस्ती करता हुआ दिन बिताता रहा। धीरे धीरे गर्मी का मौसम समाप्त हो गया और मस्ती में डूबे हुए टिड्डा को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद अब ठंड का मौसम शुरू हो गया। कोहरे और बर्फबारी की वजह से मुश्किल से ही सूर्य देवता के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं की थी। उसने तो बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था और ना ही अपने लिए घर बनाया। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर पड़ गई। भूख से बेचारा टिड्डा तड़पने लगा और ठंड से कांपने लगा। उसके पास घर नहीं था, इसलिए वो पत्तों की ओट में छिप जाता, पर हवा इतनी तेज थी कि पत्ते उड़ जाते। टिड्डा ठंड से तड़पता रहा और परेशान हो गया। तभी अचानक से उसकी नजर चींटी के घर पर पड़ी। चींटी अपने घर में मजे से अपना जमा हुआ अनाज खा रही थी और गर्म घर में रह रही थी। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने समय बर्बाद किया और उस समय बर्बाद करने का फल उसे आज मिल रहा है। ठंड और भूख से तड़पता हुआ टिड्डा चींटी के घर जाता है। चींटी, अरे ओ प्यारी चींटी, दरवाज़ा खोलो, मेरी मदद करो। यह सुनकर चींटी उसकी मदद करने के लिए गेट पर आती है और कहती है, क्या हुआ टिड्डा महाशय, आज आप मेरे घर कैसे? अरे चींटी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बड़ी ठंड लगी है, मुझे अपने घर में बुला लो। बाहर तो बहुत ठंड है, मैं तो मर जाऊंगा। अच्छा, अब तुम्हें मेरा घर अच्छा लग रहा है? तुमने अपने लिए घर क्यों नहीं बनाया? तुम तो खाना भी नहीं जमा कर सकते थे। तुम्हें तो मौसम के मज़े लेना अच्छा लगता है ना, इस बर्फबारी के भी मज़े लो। देखो कितनी अच्छी बर्फबारी हो रही है। फिर टिड्डे ने चींटी से बोला, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है चींटी, मैं अब कभी आलस नहीं करूँगा। मुझे इस बार सहारा दे रही हो, अगली बार देखना मैं अच्छे से अपना घर बनाऊंगा और अपने लिए भोजन भी जुटाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, अगली बार ऐसा मत करना।
अपने लिए खाना खुद जुटाना और मेहनत करना। चलो आओ, अंदर आ जाओ। चींटी ने दया दिखाते हुए टिड्डे की हालत पर तरस खाया और उसे अपने घर में अंदर आने दिया। टिड्डे को फिर चींटी ने कुछ खाने के लिए दिया और थोड़े से घास फूस भी दिए ताकि वह अपने लिए घर बना सके। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग हमारा मजाक उड़ाएं, लेकिन बाद में वह सब हमारी तारीफ करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।